नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहम् चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम् वासं भजेऽहम्। ज्ञानसिद्धं तपस्सिद्धं सर्वसिद्धं शिवप्रदं स्वयं सिद्धमहं वन्दे सिद्धारूढ़यतीश्वरं सिद्धारूढ़यतीश्वरम्। आदि में परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरुदेव को देव के दिव्य चरणारविंदों को हृदय में स्मरण और स्थापित करते हुए अत्यंत प्राचीन दिव्य तीर्थ क्षेत्र काशी के अधिष्ठातृ देव भगवान विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णेश्वरी, भगवती विशालाक्षी तथा क्षेत्रपालक काल भैरव भगवान के पतित पावन चरणों में अनंत कोटि शिरसाष्टांग दीर्घ दंडवत प्रणाम करते हुए अति सनातन पंचमहापीठों में एक काशी ज्ञान सिंहासन के अधिष्ठातृ देव हम और आप सबके आराध्य विश्वाराध्य भगवान के पवित्र पादारविंदों में अनंत कोटि शिरसाष्टांग दीर्घ दंडवत प्रणाम करते हुए इस ज्ञान महासिंहासन के वर्तमान पीठाधीश्वर श्री 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 1008 डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी के पवित्र पादारविंदों में अनंत कोटि शिरसाष्टांग दीर्घ दंडवत प्रणाम करते हुए उसी भांति वीरशैव विद्वत संघ के सभी साधक और छात्र वर्ग को तथा जंगमवाड़ी इस महापीठ के सभी सिब्बंदी वर्ग को मेरा हृदयपूर्वक प्रणाम और आप सभी को आज के इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम और आप सब के लिए अत्यंत पवित्र दिन है। हमारे लिए इसलिए कि हम साधक और यहाँ इस पीठ में जितने विद्यार्थी भी अध्ययन करते हैं और श्री 1008 लिंगैक्य जगत गुरु विश्वाराध्य विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी के आज पुण्य स्मरण दिनोत्सव है। आज महास्वामी जी का 32वां निर्वाण महोत्सव है। उनके स्मरणार्थ प्रति वर्ष पीठ में प्रातः काल में उनके जो समाधि मंदिर है वहाँ पर विश्वाराध्य छात्रों के द्वारा पूजा होता है, अभिषेक होता है और वहाँ पर महास्वामी जी का आगमन होता है और आरती संपन्न होती है। उसके पश्चात प्रसाद का वितरण होता है उनके कार्यक्रम के निमित्त। आज इस पवित्र दिन में महापुरुषों का स्मरण नितांत आवश्यक है, भक्तों के लिए और हम साधकों के लिए। महापुरुषों का स्मरण कभी भी करें वो अत्यंत पुण्यदायी और फलदायी होता है, क्योंकि महापुरुष जो होते हैं जब रहते हैं तब भी समाज के लिए ही जीते हैं, साधक वर्ग के लिए ही जीते हैं, भक्तों के लिए ही जीते हैं। जब उनका शरीर उनका प्राण इस शरीर से छूटता है तब भी उनका जो आत्मा, उनका जो जीवित काल में जो संकल्प रहता है वो भक्तों के प्रति ही रहता है और शिष्य वर्गों के प्रति ही, उनके कल्याण के प्रति ही रहता है। इसलिए हिंदी में 3 पंक्ति है, गुरुजनों के बारे में है, दानियों के बारे में है, शिष्यों के बारे में है।
सुपात्र मिले तो कुपात्र को दान दिया न दिया, सत्शिष्य मिले तो कुशिष्य को ज्ञान दिया न दिया, सद्गुरु मिले तो और किसी को नमस्कार किया न किया। इसमें कवि बहुत सुंदर तरीके से अपना मनोगत को व्यक्त किया है। मुख्यतः तो हमें तीसरा पंक्ति ही है, फिर भी सुपात्र मिले तो कुपात्र को दान दिया न दिया। दान किनको देना है? दान पात्रता जिनमें है उनको देना है। जो पात्र है उस दान को लेने में उनको दान देना चाहिए। इसलिए सुपात्र चाहिए दान के लिए। पात्रे दानम परम दानम, ये शास्त्र कहता है। शास्त्र का यह सिद्धांत है कि पात्र को देना चाहिए। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है, अपात्र को नहीं देना चाहिए क्या? नहीं, पात्र को देना सर्वोत्कृष्ट है। वैसे ही ज्ञान किनको देना है? ज्ञान देना है सत्य शिष्य को। जो सत्य शिष्य है, केवल सत्य का अन्वेषण करने वाला है, उनको ज्ञान देना है। विश्वेश्वर लिंगै के 1008 विश्वेश्वर जगतगुरु महास्वामी जी का बहुत उत्कृष्ट मनोगति था। हम सुने थे, वास्तविक तो हम देखे नहीं, फिर भी महास्वामी जी से, हमारे साधक वर्गों से हम सुने हैं उनका स्वभाव कैसा था और उनकी लिंग निष्ठा और साधकों के प्रति उनकी प्रेम, भक्तों के प्रति जो प्रेम है उनका हम सुने हैं 4 साल से। तो जब भी उनके पास कोई भी दानी आता था देने के लिए, लिंगै के जगतगुरु महास्वामी जी के पास, तो दान यूं ही नहीं लेते थे, ये हम सुने हैं। वो दान कहाँ से दे रहा है? वो दान देने में उसको कष्ट तो नहीं हो रहा है। अगर कोई मान लीजिए दृष्टांत के लिए 1000 रुपये दे रहा है भगत आके, तो इतना सूक्ष्मता से वह विचार करते थे कि यहाँ 1000 रुपये वो कहाँ से दे रहा है, उनका महीना कितना आय है, जितना आता है उसमें कितने बच्चे हैं, क्योंकि वो दान केवल मठ को ही, स्वामी जी को ही दे दिया तो वो खाएगा क्या, इतना तक वो विचार करते थे, ये हमने सुना है। इसलिए एक तो वो बात है महास्वामी जी के था, वो हमें ग्रहण करना है। स्मरण इसलिए कर रहे हैं कि जो महास्वामी जी महासन्निधि के अंदर जो गुण है उसको हमें लेना है। इसलिए तो स्मरणोत्सव होता है ना महापुरुषों का। महापुरुषों का स्मरणोत्सव इसलिए करते हैं कि उनमें जो जो सत्व प्रधान गुण है उन गुणों को अपने में लेना है और अपने जीवन में आजीवन पर्यंत उसको पालन करना है। परंतु हम हमेशा दान के लिए, लेने के लिए हम हमेशा लालायित रहते हैं, देने के लिए नहीं। देने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। और वो ज्ञान दूसरा जो है, सतशिष्य मिले तो कुशिष्य को ज्ञान दिया ना दिया। उनके जीवन पर्यंत जितना जीवन काल था जगतगुरु लिंगै के जगतगुरु महास्वामी जी का, उनके जीवन पर्यंत वो ज्ञान का प्रचार प्रसार में ही थे। कर्नाटक में हो, महाराष्ट्र में हो और अन्य प्रांतों में हो, जगतगुरु महास्वामी जी का केवल ज्ञान प्रचार और प्रसार में ही उनका जीवन निकला था। और एक महत्वपूर्ण है, सद्गुरु मिले तो और किसी को नमस्कार किया ना किया। वास्तविक सद्गुरु जो अर्थ है उनमें घटता है। लिंगै के विश्वेश्वर जगतगुरु महास्वामी जी के अंदर सद्गुरु यह पद सार्थक होता है। क्यों ऐसा? जो सद्गुरु होते हैं वो शिष्य को दुख से, बंधन से निवृत्त करने में समर्थ होते हैं। उस समय में जितने भी यहाँ पर विद्यार्थी अध्ययन करने वाले थे, वो उन सभी के ऊपर सद्गुरु महास्वामी जी का समान प्रेम बरसता था। किसी के ऊपर अधिक, किसी के ऊपर कम, इस भाव से वो कभी भी नहीं देखते थे। उनकी दृष्टिकोण बहुत विशाल है
उसी को ही हम वर्तमान जगतगुरु महासन्निधि के अंदर भी देखते हैं। ये हमारा व्यक्तिगत और हम सभी छात्रों का अनुभव है। इसलिए वो कवि बहुत मनोगत अपना व्यक्त करता है, सदगुरु जब मिलते हैं तो तब तुरंत उनको शरण में जाना चाहिए, साधक हो, शिष्य हो और भक्त हो। और उस समय में जितने भी आप भगत लोग जितने भी अभी सुन रहे हैं, महालिंगे के विश्वेश्वर जगतगुरु महासन्निधि के संपर्क में थे, आप सभी भाग्यशाली है और उनका आशीर्वाद जो प्राप्त किए हैं आप धन भागी है। इसलिए हम इस वर्तमान काल में महास्वामी जी के सन्निधि में रहते हैं और उनका भी प्रेम हमें उसी भांति हम अनुभव करते हैं जब उस समय में जगतगुरु महास्वामी जी, उस समय में जो छात्र थे वो अनुभव करते थे जगतगुरु महास्वामी जी के। इसलिए एक संस्कृत श्लोक में कहा गया है गुरु के बारे में, यद्यत् स्पृश्यति पाणिभ्याम यस्य यद्यत् पश्यति चक्षुषाम स्थावराणाम अभी मुच्यन्ते किम तद प्राकृत जनाः। ऐसे गुरुजनों का स्मरण, उनका स्पर्श, उनका श्रवण पेड़ पौधों को ही धन्य कर सकता है, तो हम तो आखिर मनुष्य है, हमें क्यों नहीं करेंगे। इसलिए हम इस भाव से आज लिंगैक्य विश्वेश्वर जगतगुरु महास्वामी जी के दिव्य चरणों में अपना मनोगत व्यक्त कर रहे हैं कि महास्वामी जी जो जो स्मरण करते हैं उनके भीतर में हैं, और आप भक्त जहाँ जहाँ बैठ के अपने घरों में उनका मूर्ति को रख के स्मरण कर रहे हैं, आपके यहाँ आपके हृदय में महास्वामी जी का वास है। जब स्मरण करते हैं तब आपके हृदय में वो उपस्थित होते हैं, तो इसका अर्थ यही है कि वो कहीं गए नहीं हैं, उनकी अस्तित्व अभी भी विद्यमान है, वो रहते हैं, हमेशा ज्ञान रूप में रहते हैं और भक्तों का कल्याण करना ही महापुरुषों का एकमात्र उद्देश्य रहता है। इसलिए हम समय ज़्यादा नहीं लेंगे, अभी कुछ है मनोगत व्यक्त करेंगे, फिर भी महास्वामी जी का आज्ञा हुआ, हम इसके बारे में तैयार नहीं थे, ज़्यादा समय लिए तो क्षमा चाहते हैं महासन्निधि से। और यहीं पर हमारा वाणी को विराम करते हुए ओम तत्सत।